क्या आपने कभी अपने बच्चे की आंखों में देर तक देखा है, इतनी देर तक कि आपके भीतर कोई पुरानी अनुभूति जाग गई हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि ये रिश्ता माँ बेटे या पिता बेटी का नहीं, कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ पुराना? क्या कभी आपके मन में ये सवाल उठा कि मैंने इस आत्मा को पहले कहाँ देखा है? क्या ये मेरा ही कोई अंश है या कोई पुरानी पहचान? शायद एक दिन जब आपका बच्चा पहली बार मुस्कुराया तो आपको ऐसा लगा कि ये मुस्कान आप पहले भी देख चुके हैं, शायद किसी और जन्म में, किसी और समय में। या फिर जब उसने पहली बार आपको माँ या पापा कहा, आपका दिल भर आया, पर उस भाव के पीछे एक और परत थी, एक मौन, एक ऐसा मौन जो कह रहा था, हम पहले भी मिले हैं और आज फिर से साथ हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये आत्मा की स्मृति है। अगर आपके भीतर कभी एक पल को ये अनुभव हुआ हो कि आपके बच्चे को आप पहचानते हैं बिना किसी शब्द के, बिना किसी तर्क के, तो जान लीजिए, परमहंस योगानंद जी कहते हैं, आत्माओं के बीच कोई संयोग नहीं होता, केवल ईश्वरीय नियुक्तियां होती हैं। हम जिन आत्माओं से जीवन में मिलते हैं, खासकर जिनसे हमारा खून का रिश्ता होता है, वो केवल डीएनए का जुड़ाव नहीं रखते, वो हमारे कर्म, हमारी चेतना और हमारे अधूरे अध्यायों से जुड़े होते हैं। आपका बच्चा सिर्फ एक नन्हा शरीर नहीं है, वह एक आत्मा है जो आपके साथ पहले भी चल चुकी है। संभव है वह कभी आपकी माँ रही हो, या आपके जीवन का कोई गहरा प्रेम, या कोई ऐसा मित्र जिसने अधूरा वादा छोड़ा था और इस जन्म में वह फिर लौटी है, आपको कुछ सिखाने, कुछ चुकाने या कुछ पूरा करने। आज इस वीडियो में हम जानेंगे क्यों कहा जाता है कि आपका बच्चा आपका कर्म है, आत्मा कैसे जन्म से पहले संबंध तय करती है और कैसे आपका पालन पोषण ही आपकी आत्मिक उन्नति बन सकता है। तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज आप अपने बच्चे को पहली बार आत्मा के रूप में देखें, ना कि केवल एक जिम्मेदारी के रूप में। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र आत्मिक यात्रा की पहली सीढ़ी। भाग 1, कर्म, आत्मा की पाठशाला। जब हम कर्म शब्द सुनते हैं तो अधिकतर लोग सोचते हैं कुछ गलत किया था, अब भुगतना पड़ रहा है, या फिर जो होगा देखा जाएगा। कर्म तो सबका होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद कर्म कोई सजा नहीं बल्कि एक पवित्र पाठशाला है? जैसे इस दुनिया में स्कूल होता है, वैसे ही आत्मा का भी एक स्कूल होता है। हर संबंध एक कक्षा है, हर घटना एक अध्याय है, हर भावना एक इम्तिहान है, और हर बच्चा हो सकता है हमारा सबसे बड़ा शिक्षक हो। योगानंद जी कहते हैं, कर्म आत्मा को अनुभवों द्वारा सिखाने वाला न्याय का नियम है। ये न्याय बाहरी व्यवस्था नहीं है, ये आपकी आत्मा का अपने ही विकास के लिए रचा गया पाठ्यक्रम है। कर्म का अर्थ है जो बोया है वही काटना, लेकिन प्रेम पूर्वक। ये वो प्रक्रिया है जिसमें आत्मा बार बार जन्म लेती है अपने अधूरे पाठ पूरे करने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कोई छात्र बार बार एक ही कक्षा दोहराता है जब तक वो विषय पूरी तरह समझ न ले। और इस दिव्य पाठशाला में बच्चा कोई नवांगतुन नहीं, बल्कि शायद कोई पुराना सहपाठी हो। अब हम समझेंगे 3 प्रकार के माता पिता बच्चे के कर्म। 1, ऋण मुक्ति कर्म। कल्पना कीजिए, पिछले जन्म में आपने किसी की उपेक्षा की थी, या क्रोध में किसी को तिरस्कृत किया था, या शायद किसी का प्रेम अधूरा छोड़ दिया था। अब वही आत्मा इस जन्म में आपके बच्चे के रूप में लौटती है, नाजुक, भावुक और पूरी तरह आप पर निर्भर। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड आपको अवसर देता है उस आत्मा के प्रति अपने अधूरे भावों को प्रेम में पूर्ण करने का। अब आप उसके लिए वही हैं जो उसे तक चाहिए था, और यही ऋण चुकाना है, न भय से बल्कि करुणा से। ये कोई दंड नहीं, ये दूसरा अवसर है। 2, आत्मिक अनुबंध, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा कि आत्माएं भी जन्म लेने से पहले आपसी समझौते करती हैं? योग में इसे कहा गया है पूर्व जन्म संस्कारबद्ध संबंध, यानी प्री बर्थ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। इस अनुबंध में आत्माएं कहती हैं, मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, तुम्हें कुछ सिखाने, और तुम मुझे कुछ देना। उदाहरण, एक आत्मा जिसे आत्मविश्वास की परीक्षा लेनी है, वो ऐसे माता पिता चुनती है जो उसे सीमित करने वाले होंगे। इससे वो भीतर से मुक्त होना सीखेगी, और उस माता पिता के लिए ये सीख होगी कि वे प्रेम को नियंत्रण नहीं, आजादी में बदलें। ऐसे संबंधों में अक्सर गहरा भावनात्मक टकराव होता है, पर वही टकराव आत्मा का साक्षात्कार कराता है। 3, वंशानुगत उपचार। हमारे परिवारों में कुछ भावनात्मक बीमारियां चलती रहती हैं, जैसे पीढ़ियों से चला आ रहा क्रोध, या स्त्रियों में आत्म अस्वीकृति, या पुरुषों में संवादहीनता। ये केवल व्यवहार नहीं, ये कर्म का बीज है।
बच्चा जिसे रेबल कहा जाता है वो असल में हीलर होता है। वो पुराने रूल्स को तोड़ता है, अभिव्यक्ति करता है और एक नई चेतना लाता है। वो आत्मा जो अपने वंश का उपचार करने आती है वो अक्सर कठिनाइयों में जन्म लेती है, पर उसका उद्देश्य होता है सिस्टम नहीं, आत्मा को बदलना। क्या आपके परिवार में कोई एक व्यवहार या पीड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है? क्या आपका बच्चा उसमें कुछ नया लेकर आया है? यदि हाँ, तो वो केवल आपका बच्चा नहीं बल्कि आपके वंश का उपचारक भी है। जब हम अपने बच्चे को केवल एक सामाजिक भूमिका में देखते हैं तो हम कर्म को संघर्ष मानते हैं, पर जब हम उसे एक आत्मा की भूमिका में देखते हैं तो हमें समझ आता है वो मेरी परीक्षा नहीं, मेरी शिक्षा है। कर्म वो किताब है जो हर जन्म में फिर से खुलती है और बच्चा वो अध्याय है जो सबसे ज्यादा बदल सकता है। अब अगले भाग में हम जानेंगे कैसे आपके बच्चे की आत्मा का उद्देश्य आपकी आत्मा की यात्रा से गहराई से जुड़ा है। आपने कभी सोचा है इस विशाल ब्रह्मांड में अरबों आत्माएं हैं, हर दिन कितने जन्म होते हैं, कितने रिश्ते बनते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में यही आत्मा यानी आपका बच्चा क्यों आया? क्यों वही आत्मा, वही व्यक्तित्व, वही ऊर्जा आपके गर्भ में आई या आपके गोद में रखी गई? ये कोई जैविक संयोग नहीं, ये आत्मिक चयन है। योगानंद जी कहते हैं अधूरी आत्माएं एक दूसरे को खोजती हैं ताकि वो मिलकर पूर्णता की ओर बढ़ सकें। तो चलिए आज हम आपके बच्चे की आत्मा की भूमिका को वैदिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, वैदिक ज्योतिष के संकेत। भारत की ज्योतिष विद्या केवल भविष्य बताने का साधन नहीं है, ये आत्मा की यात्रा को देखने का एक दिव्य उपकरण है। आपकी कुंडली और आपके बच्चे की कुंडली दोनों मिलाकर एक गहरी आत्मिक कहानी बनती है। आज हम 3 शक्तिशाली संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि बच्चा कर्म लेकर आया है या उपचार। चंद्रमा चौथे भाव में, बच्चा माँ के कर्मों का उपचारक। चंद्रमा भावनाओं, माँ और मन की ऊर्जा का प्रतीक है। जब ये चौथे भाव यानी हाउस ऑफ मदर एंड होम में होता है, ये बताता है कि बच्चा माँ की अधूरी भावनात्मक पीड़ा लेकर आया है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि माँ ने पिछले जन्मों में भावनाओं को दबाया है या मातृत्व को पूरी तरह अनुभव नहीं किया, या शायद वो खुद माँ से जुड़े पीड़ा में रही हैं। अब बच्चा आता है उसी अधूरे भाव को पूरा करने या दर्द को प्रकाश में लाने। शनि और सूर्य का योग, बच्चा आपके अहं और अनुशासन को चुनौती देता है। सूर्य इक्वल्स अहम यानी ईगो, पहचान, आत्मगौरव। शनि इक्वल्स न्याय, तपस्या, अनुशासन, परीक्षा। जब दोनों साथ आते हैं या एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो वो आत्मा हमारे ब्रह्मांड में चुनौती बनकर आती है। ये बच्चा अक्सर आपके आदेशों को नहीं मानता, आपके बनाए कंट्रोल जोन्स को तोड़ता है और आपके सहनशीलता को बार बार चुनौती देता है। एक पिता ने बताया उनका बेटा हर नियम के खिलाफ जाता है, पर वही पिता धीरे धीरे समझे कि बेटे के व्यवहार ने उनके भीतर के क्रोध, नियंत्रण और प्रतिस्पर्धा को उजागर किया। शायद वो बेटा एक तपस्वी आत्मा है जो पिता को नम्रता और धैर्य सिखाने आया है। शनि का बच्चा हमें केवल परेशान नहीं करता, वो हमें विनम्र, न्यायपूर्ण और जागरूक पिता माँ बनाता है। केतु 5वें भाव में, पिछले जन्मों से चला आ रहा रिश्ता। केतु का मतलब है मोक्ष, यादें, पिछला जीवन, अदृश्य जड़ें और 5वां भाव मतलब संतान, रचना, पूर्व पुण्य और भावनात्मक बंधन। जब केतु 5वें भाव में होता है इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चा पिछले जन्मों से जुड़ा है या वो वही आत्मा है जिससे आपने कोई अधूरा बंधन छोड़ा था। ये संकेत हो सकते हैं बच्चा बचपन से ही गहरा, अलग या अति संवेदनशील हो, वो आपको बिना बोले समझता हो। कभी कभी वो कहता हो पहले भी हम साथ थे। एक माता ने बताया उनका बच्चा 4 साल की उम्र में मंदिर में गया और बोला मुझे यहाँ सब याद है, मैं पहले यहाँ आया हूँ और आप भी थीं। क्या ये केवल बचपन की कल्पना थी या आत्मा की पुरानी स्मृति? क्या आपके बच्चे में कुछ ऐसा है जो बहुत गहराई से आपके साथ जुड़ता है? क्या वो बार बार आपकी किसी भीतर की अनकही पीड़ा को उभारता है? क्या आपको लगता है कि वो आपको बदलने या हील करने के लिए आया है? अगर उत्तर हाँ है तो यकीन मानिए आपका बच्चा सिर्फ बच्चा नहीं, वो आपकी आत्मा के साथ पुराना संवाद है। पिछले जन्म की स्मृतियां, पास्ट लाइफ सोल मेमोरी। क्या आपने कभी अपने बच्चे की कोई बात सुनी जो उसकी उम्र से कहीं अधिक गंभीर, गूढ़ या अजीब थी? क्या कभी उसने ऐसे शब्द बोले जिन्हें सुनकर आपको भीतर से हिला देने वाला एहसास हुआ, जैसे मैं पहले भी यहाँ था जब तुम मेरे पापा थे,
मैं तो तुम्हारे साथ पहले भी रहता था उस नीले घर में। ये केवल मासूम कल्पनाएं नहीं हो सकती, कभी कभी ये आत्मा की स्मृति होती है, पिछले जन्मों की हल्की झलक जो बच्चे के भीतर अब भी जीवित होती है। जन्म से पहले सपना आया, वही चेहरा, वही ऊर्जा। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने बच्चे को जन्म देने से पहले सपने में देखा हो, और जब वो सच में पैदा हुआ तो वो चेहरा, वो आंखें, वो स्पर्श, सब कुछ वैसा ही था? ये केवल गर्भावस्था की मानसिक तैयारी नहीं होती, ये आत्मा की पूर्व संवाद प्रक्रिया हो सकती है। वैदिक दृष्टि से आत्माएं जन्म से पहले अपने भावी माता पिता के आसपास मंडराती हैं, जब तक वर्ण और संस्कार का मेल पूरा न हो जाए। बच्चे को देखते ही एक गहरा मौन जुड़ाव महसूस होना। क्या कभी आपने महसूस किया है कि बच्चे को पहली बार गोद में लेते ही शब्द खत्म हो गए? आप कुछ कह नहीं पाए, पर कुछ भीतर फूट पड़ा। एक मौन, एक भावना, एक पहचान। शायद ये तुम मैं हूं और मैं तुम हूं वाला अनुभव था। ये वो जुड़ाव है जिसे सिर से नहीं, आत्मा से पहचाना जाता है। योगानंद जी कहते हैं, मौन आत्माएं बोलती नहीं, वे तुम्हारे भीतर कुछ जगा देती हैं। इस पल थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए, श्वास को धीमा कीजिए और अपने हृदय से एक प्रश्न पूछिए, ये आत्मा जो मेरे जीवन में मेरे बच्चे के रूप में आई है, मुझे क्या सिखाने आई है? ये प्रश्न कोई उत्तर नहीं मांगता, ये केवल एक अनुभव बुलाता है। हो सकता है उत्तर आज ना आए, पर जब कभी आप उसके साथ होंगे, जब वो हंसेगा, चुप बैठेगा या आपकी आंखों में देखेगा, आप समझ जाएंगे। इस अनुभूति को हल्के से पकड़िए, जैसे ओस की एक बूंद जो क्षणभंगुर है, पर उस एक क्षण में पूरा ब्रह्मांड समेटे हैं। याद रखिए, आपका बच्चा एक आत्मा है जो यात्रा में साथ चल रही है, शायद कई जन्मों से। अब अगले खंड में हम जानेंगे कि कैसे इस आत्मिक संबंध को एक साधना, एक हीलिंग यात्रा और एक साक्षात्कार में बदला जा सकता है। हम अक्सर मानते हैं कि हम अपने बच्चे को गाइड कर रहे हैं, उसे बड़ा बना रहे हैं, उसे सुधार रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा भी आपको गाइड कर रहा है? वो भी आपको सुधार रहा है, आपके अधूरे हिस्सों को उजागर कर रहा है। योगानंद जी कहते हैं, जब तक हम माता पिता बनकर नहीं जीते, तब तक हम आत्मा के स्तर पर अधूरे रहते हैं। इसलिए सचेत पालन पोषण कोई आधुनिक टेक्निक नहीं, बल्कि एक साधना है जिसमें आप सिर्फ बच्चे की नहीं, अपनी आत्मा की भी परवरिश कर रहे होते हैं। अब जाने ऐसे ही 3 साधनाएं जो इस पवित्र यात्रा को गहराई और दिशा देती हैं। 1. मिरर वर्क यानी आत्म दर्पण साधना। जब भी आपका बच्चा किसी व्यवहार से आपको परेशान करता है, जैसे बार बार बोलने पर भी ना सुनना, गुस्सा करना, बहस करना या अचानक उदास हो जाना, तो उस क्षण बाहर नहीं, भीतर देखने की आदत डालिए। प्रश्न पूछिए, इस स्थिति में मेरे भीतर कौन सी अधूरी भावना जाग रही है? क्या ये मेरे अतीत की कोई दबी हुई पीड़ा है? उदाहरण, बच्चा नहीं सुनता, भीतर से नजरअंदाज किए जाने का पुराना डर उठता है। शायद बचपन में आपकी बातों को किसी ने महत्व नहीं दिया हो। अब वही अधूरी भावना आपके बच्चे की नासमझ में जाग रही है। बच्चा बार बार गलती करता है, आपके भीतर सब कुछ परफेक्ट हो वाली प्रवृत्ति हावी हो जाती है। ये शायद आपको बचपन में मिली शक्ति का परिणाम है। यही मिरर वर्क है। आप अपने बच्चे में अपने भीतर की अधूरी परछाई को पहचानते हैं। योगानंद जी कहते हैं, बच्चे व्यवहार नहीं दोहराते, वे आपके कंपन को परावर्तित करते हैं। 2. मंत्र चिकित्सा। हमारे घरों में जो तनाव, दबाव या झुंझलाहट होती है, वो केवल शब्दों से नहीं, ऊर्जा से पैदा होती है। और जहां ऊर्जा होती है, वहां उसे शुद्ध करने का एक दिव्य उपाय है, मंत्र। जब घर में तनाव हो, मंत्र ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण शरीर, मन और आत्मा तीनों को शांत करता है। जब बच्चा रो रहा हो, आप तनाव में हो या मन उखड़ा हुआ हो, तो इस मंत्र को हल्के स्वर में दोहराएं। आप देखेंगे, बच्चा भले ना समझे, पर वो आपकी ऊर्जा में परिवर्तन महसूस करेगा। जब मोह या नियंत्रण अधिक हो, तो मंत्र ओम नमः शिवाय। ये मंत्र अहंकार, अटैचमेंट और नियंत्रण की प्रवृत्ति को शांत करता है। जब आपको लगे कि आप अपने बच्चे पर हावी हो रहे हैं, या आप वो मेरी बात क्यों नहीं मानता जैसी सोच में बंध रहे हैं, या आप उसकी आत्मा को बिना सुने कुछ थोप रहे हैं, तब ये मंत्र आपको विनम्रता और समर्पण की ओर लौटाता है। मंत्र जादू नहीं, चेतना को ध्वनि से छूने की कला है। प्रिय माता पिता, एक दिन ना चाहें तो भी
आपका बच्चा आपके हाथ से छूट जाएगा, वो स्कूल से कॉलेज जाएगा, गोद से जमीन पर उतरेगा और धीरे धीरे आपका कभी न छूटने वाला रिश्ता एक मौन दूरी में बदल जाएगा। पर क्या आत्मा छूटती है? नहीं, आत्माएं कभी अलग नहीं होती, क्योंकि आत्मा का जुड़ाव नाम, रूप, उम्र और भूमिका से नहीं होता। वो जुड़ाव होता है ऊर्जा से, अनुभव से और अधूरे अध्यायों से। पालन पोषण स्वामित्व नहीं, संरक्षकत्व है। योगानंद जी कहते हैं, बच्चा आपका स्वामित्व नहीं है, आप केवल एक संरक्षक हैं। इस एक वाक्य में एक पूरी क्रांति छुपी है। स्वामित्व में नियंत्रण होता है, संरक्षकत्व में समर्पण होता है। पालन पोषण तब तक बोझ है जब तक हम बच्चे को अपना मानते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि वो आत्मा बस कुछ समय के लिए हमारे माध्यम से पृथ्वी पर आई है, तब हम सिखाने के बजाय समझने लगते हैं, थोपने के बजाय सहारा देने लगते हैं, डर के बजाय प्रेम से मार्गदर्शन करते हैं। सच्चा पालन पोषण क्या है? एक दार्शनिक के रूप में मैं कहूंगा, पालन पोषण 3 स्तरों पर होता है। पहला, नियंत्रण छोड़ना। दूसरा, प्रेम से मार्गदर्शन। तीसरा, आत्मा को उसके पथ पर बढ़ने देना। आपका बच्चा आपका प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक आत्मा है जो अपने अदृश्य उद्देश्य के साथ आई है। हो सकता है उसका पथ आपसे अलग हो, उसका दृष्टिकोण विरोधाभासी हो, उसकी ऊर्जा आपको समझ ना आए, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कहीं वो आपको बदलने आया हो? प्रिय माता पिता, आज के इस चरण पर मैं आपसे 2 प्रश्न छोड़ता हूं, जिन्हें उत्तर नहीं, अनुभव से उत्तर देना है। पहला प्रश्न, मैं अपने बच्चे से क्या सीख रहा हूं? ये प्रश्न आपको भीतर से खोल देगा। जब आप इसे ईमानदारी से महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सिखा नहीं रहे थे, सीख रहे थे। और दूसरा प्रश्न, क्या मैं शरीर का पालन कर रहा हूं या आत्मा का? क्या आप केवल स्कूल, खाना, करियर और संस्कृति सिखा रहे हैं, या आप उसकी आत्मा की गति, उसके डर, उसके प्रश्नों, उसकी मौन भाषा को भी सुन रहे हैं? ये प्रश्न आपको पालनकर्ता से साधक बना देगा। जब ये उत्तर भीतर से आने लगते हैं, तब कर्म धीरे धीरे कृपा में बदलने लगता है, क्योंकि अब आप केवल दे रहे हैं बिना अपेक्षा के। अब आप सेवा कर रहे हैं बिना स्वामित्व के। अब आप प्रेम कर रहे हैं बिना शर्तों के। एक दिन जब आप अपने बच्चे को दूर जाते देखेंगे और भीतर कोई दर्द नहीं होगा बल्कि शांति होगी, तो जान लीजिए आपने उसे सही दिशा दी है और अपने भीतर भी कुछ बहुत गहरा प्राप्त कर लिया है। सच्चा पालन पोषण वो है जो आपको स्वयं को पालने का अवसर दे। क्या आप तैयार हैं अपने बच्चे को आत्मा की दृष्टि से देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस माता या पिता से मिलने के लिए जो केवल सामाजिक नहीं, एक गूढ़ साधक है, जो प्रेम के माध्यम से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है? जैसे जैसे हम इस विचार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, मैं आपको एक साधारण पर गहरी बात याद दिलाना चाहता हूं। आपका बच्चा कोई संयोग नहीं है। वो न केवल आपके खून का, बल्कि आपके कर्म, आपकी चेतना और आपकी आत्मा की गहराई का प्रतिबिंब है। वो आपके भीतर के उस हिस्से से जुड़ा है जिसे शायद आप वर्षों से छुआ तक नहीं। जब हम किसी आत्मा को बच्चे के रूप में देखते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से उसके लिए सुरक्षा, नियंत्रण और दिशा की भावना लेकर आते हैं। मैं कहूंगा, बच्चा सिर्फ दिशा लेने नहीं आया, वो दिशा देने भी आया है। वो हमारे भीतर की नींव हिलाता है, हमारे धैर्य की, हमारे प्रेम की, हमारे वश की। वो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं, और कभी कभी वो हमें ये भी दिखा देता है कि हम क्या नहीं होना चाहते थे पर बन चुके हैं। पालन पोषण दरअसल एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है, जहां आत्मा का अधूरापन कर्म के माध्यम से रूप लेता है, और अगर हम सजग हों तो वही अधूरापन कृपा में रूपांतरित हो सकता है। योगानंद जी की ये बात मुझे बार बार भीतर झकझोरती है। आप अपने बच्चे के मालिक नहीं हैं, आप सिर्फ एक ईश्वर नियुक्त रक्षक हैं। जब हमें सत्य को स्वीकार करते हैं तो पेरेंटिंग कंट्रोल से कनेक्शन बन जाता है, शिक्षा से साधना बन जाता है, कर्म से कृपा बन जाता है। मेरी राय में एक माता या पिता वही नहीं जो जीवन देता है, बल्कि वही है जो आत्मा को पहचान देता है। आपका बच्चा आपके भीतर छिपे उस अध्याय का दर्पण है जिसे आपने पढ़ा तो है पर पूरी तरह समझा नहीं। और जब आप उस बच्चे को समझने लगते हैं तो आप दरअसल खुद को पढ़ना शुरू करते हैं। इसलिए इस पूरी यात्रा का सार यही है कि अपने बच्चे को आत्मा के रूप में देखिए, शरीर के नहीं। उसकी शिक्षा नहीं, उसकी उपस्थिति को साधना बनाइए, और जब आप उसे जाने देंगे तब आप स्वयं को पाएंगे। धन्यवाद। आपका जीवन
और आपका पालन पोषण केवल कर्तव्य न बने, एक दिव्य साधना बन जाए। क्योंकि हर बच्चा एक प्रश्न है और हर माता पिता उस प्रश्न का उत्तर बनने की यात्रा है। क्या आप उस उत्तर को जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। इस आत्मिक यात्रा में हम सब साथ हैं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपने पहली बार अपने बच्चे को एक आत्मा के रूप में देखा हो, तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।